हमसे रूबरू हैं सिद्धेश्वरी चौहान। आप ब्रांच मैनेजर हैं अमूल की। सिद्धेश्वरी जी, दूध और दूध के उत्पाद, इनकी आपूर्ति तो आपने सुनिश्चित की है, बहुत सारी जगहों तक पहुंचा। हो सकता है कुछ इलाके अपवाद रहे हो जहां पर दूध ना पहुंच पाया हो या कम पहुंचता हो। बताएं कि दूध की आपूर्ति इस दौरान, पैंडेमिक के दौरान और ख़ास तौर पर लॉकडाउन के दौरान उतनी ही है, या खपत भी उसकी उतनी ही है, या कोविड-19 के दौरान कुछ खपत में या आपूर्ति में कमी आई है? मैं दूध की खपत की बात करूं तो दूध की खपत निरंतर उतनी ही रही है, क्योंकि दूध एक आवश्यक वस्तु है, इसलिए सभी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, जब महामारी अपने चरम पर थी तो कुछ गांव, कुछ कस्बे ऐसे थे जहां पर पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन था, तो वहाँ पर डिमांड में ज़रूर थोड़ा कमी आई थी। बट उसके अलावा दूध एक ऐसा माध्यम है जिसकी डिमांड निरंतर बनी रही, इसलिए इसकी खपत में ज़्यादा अंतर नहीं आया है। थोड़ी सी बात करें दुग्ध उत्पादों की, ख़ास तौर पर घी और उसके साथ छाछ, दही, ऐसी चीज़ें। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है जिसे बहुत से लोग गर्मी में पसंद करते हैं, जिसे आइसक्रीम कहते हैं। तो बताएं कि ये जो दूसरे उत्पाद है, इनकी खपत और इनकी डिमांड उतनी रही, या जैसे कोविड-19 है तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने सच में आइसक्रीम से परहेज़ किया होगा, या कोई चीज़ें ऐसी है जिनकी खपत कम हुई? महामारी का समय जो था वो हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग समय था। तो मैं बात की जाऊँ, जब जहाँ पे सीमित समय था दुकान खोलने का 6 से 11, उसी सीमित समय में हमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स बेचने थे। तो महामारी का असर हम पर भी हुआ है, लेकिन मैं खपत की बात करूँ तो खपत निरंतर उतनी ही बनी रही। लेकिन फ्रोज़न प्रोडक्ट्स जैसे कि ठंडे से परहेज़ का लोगों ने अपनाया उस चीज़ को। वैसे आइसक्रीम कुछ नुकसान नहीं करती है आपको, लेकिन क्योंकि सीमित समय था इसलिए थोड़ा असर हम पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। सिद्धेश्वरी जी, थोड़ी सी दुग्ध उत्पादों की बात करें, चूँकि हमारे यहाँ पर दूध और इससे बनी चीज़ें एक तरह से हमारे खून में है, ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग दूध के बिना जीवन की, और बहुत सारे ज़्यादातर भारतीय शाकाहारी हैं, इस वजह से भी शायद दूध का उपयोग हमारे यहाँ ज़्यादा होता होगा। थोड़ा सा बताएं कि दुग्ध उत्पादों को लेकर हमारी जो एक सामान्य ज़रूरत है वो किन कारणों से है, और उसको लेकर अमूल क्या क्या अतिरिक्त कर रहा है? दूध की बात की जाए तो दूध शुरू से हमारे भारतीय सभ्यता का हिस्सा रही हैं, और दूध इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, इसमें मुख्य कारण ये है कि वो विटामिन और मिनरल से भरपूर है, इसलिए इसको एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। हमने ये भी सुना है कि जैसे हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दूध में वो अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। दूध प्रोटीन रिच होता है, तो इसके लिए जो ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा बच्चों को कहा जाता है कि दूध का सेवन करना चाहिए। और दूध एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे किसी भी फूड में आसानी से शामिल हो सकता है। तो दूध और दूध के प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद है। हमने महामारी में भी देखा, जैसे हल्दी दूध, तुलसी दूध इत्यादि कितना ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। तो दूध के प्रोडक्ट्स हमें निरंतर सेवन में लेने चाहिए, और अमूल उसके लिए निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, अपनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ाता जा रहा है। इवन हमने हर महीने 10 से 12 नए प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं, ताकि हम दूध के नए नए विकल्प हमारे सारे ग्राहकों को उपलब्ध करा सके। सिद्धेश्वरी जी, थोड़ी सी बात करते हैं उन लोगों की, और इन लोगों की तादाद थोड़ी सी बढ़ भी रही है और सक्रिय हो रहे हैं। ये वेगन लोग हैं, और ये लोग दूध को दरअसल कहते हैं कि ये सफ़ेद खून है, यानी गाय का जो बछड़े का हिस्सा होता है वो हम छीन कर हम पी लेते हैं। और उसी के साथ दूसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दिनों कह रहे हैं कि हमारे खाने में दरअसल एनिमल प्रोडक्ट्स कम हो तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, हमारे हृदय के लिए अच्छा होगा। तो ये वेगन लोग, और ख़ास तौर पर वे लोग जो अपनी डाइट में दूध के इस्तेमाल के लिए मना करते हैं, उन्हें क्या कहेंगी? उन्हें, जैसे कि मैंने बताया कि दूध कितना ज़रूरी है विटामिन्स और मिनरल्स और सारे संपूर्ण आहार से, उसकी सेहतमंद वैल्यू तो है ही, लेकिन ये दूध है जो कितने सारे फार्मर्स को रोज़गार दे रहा है हमारे अंदर। हमारा भारतीय के जो डेयरी सेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको आज दिन तक कोई फॉरेन प्लेयर नहीं डैमेज कर पाया है। अगर आप जो वेगन दूध की बात करें, अगर वेगन दूध की बात करें तो वेगन दूध कितना अवेलेबल है, अगर आप उसके प्राइसिंग पॉइंट पे भी जाएंगे तो सोया मिल्क सबसे सस्ता वेगन दूध जो होता है वो 400 रुपये पर किलो आपको मिलेगा। तो वेगन दूध कितने लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे भारत जैसी उसमें, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार कितनों को मिल पाएगा। जो हमारा दूध है ये आज से नहीं, सदियों से हमसे जुड़ा हुआ है। तो ये जो दूध का सप्लाई है, या जो एनिमल दूध इसको बोला जाता है, ये बहुत ही गुणकारी है, जो कि शुरू में जब बच्चों का जन्म होता है तब भी दूध ही उनको सबसे ज़्यादा दिया जाता है। तो वेगन दूध कभी भी गाय के दूध को रिप्लेस नहीं कर सकता।
सिद्धेश्वरी जी, दूध बहुत तरीके से बाज़ार में मिलता है। आपके घर में कोई आदमी बरनी लेकर आता है या मोटरसाइकिल पर लेकर आता है और घर के बाहर ही दूध आपको देता है या भीतर लाकर भी देता है, और दूसरे पैकेट में या प्लास्टिक की थैलियों में वो भी कोई दूध मिलते हैं। इसके साथ टेट्रा पैक भी होते हैं। बहुत सारे दूध के तरीके होते हैं जिससे मिलते हैं। बताइए कि ये जो बाज़ार में मिलने वाला दूध है, ख़ास तौर पर दुकानों पर या आपके घर आने वाला, वो और अमूल या दूसरे जो उत्पाद हैं, इन दूध में क्या कोई अंतर होता है? यदि होता है तो क्या, और आम व्यक्ति इस फ़र्क को कैसे महसूस करे? जैसे कि आपने बात की, जो खुला दूध बाज़ार में मिलता है, खुला दूध जो बाज़ार में मिलता है वो बैक्टीरिया से मुक्त है या नहीं, उसमें क्या मिलावट की गई है, उसका जो रंग सफ़ेद है वो कितना श्योर है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो लूज़ मिल्क में आप सुनिश्चित नहीं कर सकते। लेकिन अगर पैक्ड मिल्क की बात की जाए तो वो मशीन पैक्ड होते हैं, पूरे सैनिटाइज कंडीशन में बने होते हैं, पैस्चराइज्ड होते हैं। पैस्चराइजेशन मतलब उनको पूरा 15 सेकंड तक हीट किया जाता है, उसके बाद उनका पैकिंग किया जाता है, तो कोई भी बैक्टीरिया या कीटाणु उसके अंदर जीवित नहीं रह सकते। तो पैक्ड मिल्क आपके लिए बहुत सेफ़ होता है। तीसरा जो आपने बात की टेट्रा पैक वाला मिल्क, टेट्रा पैक वाला मिल्क जो टेट्रा पैक होता है वो जो आपके जो भी बेवरेज आप उसके अंदर रखें, चाहे छाछ रखें या मिल्क रखें, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने का काम करता है। तो वो भी यूएचटी मिल्क होता है जो कि हाई ट्रीटमेंट से बना होता है, तो उसके अंदर जो भी हीट होती है वो प्रोवाइड होती है और वो पैस्चराइज्ड होने के बाद ही पैक किया जाता है, तो वो और भी सेफ़ होता है और वो हमें ज़्यादा शेल्फ लाइफ भी प्रोवाइड करवाता है। सिंथेटिक दूध, ऐसे किस्से भी जगह जगह सुनाई पड़ते हैं, और आपके पास जैसा कि अभी आप जिक्र कर रही थी, जो दूध आ रहा है वो सफ़ेद है, किस कारण से, किस तरीके से बना हुआ है, ये सुनिश्चित करने के लिए एक आम व्यक्ति के पास क्या उपाय है? एक आम व्यक्ति उसका टेस्टिंग कर सकता है। जैसे कि जो दूध होता है वो तपेली से चिपकता है, तो वो उससे हम जांच सकते हैं कि वो दूध सही है या नहीं। इसका एक विस्कोसिटी टेस्ट भी होता है जिसमें आप उसको दूध को फ्लो करा के देख सकते हैं कि वो सही दूध है या सिंथेटिक दूध है। थोड़ा सा ये भी बताएं कि अमूल दूध का संग्रहण करता है, और दूध के संग्रहण के दौरान कोई व्यक्ति दूध जो दे रहा है वो हो सकता है मिलावटी हो, इसकी जांच उस स्तर पर कैसे हो पाती है, और कैसे आप सुनिश्चित कर पाते हैं कि आप जो दूध ले रहे हैं वो सिंथेटिक, मिलावटी या गलत नहीं है? हम जो दूध डेयरी कोऑपरेटिव पे लेते हैं वो हर दूध की जांच होती है, उसका फ़ैट, उसका एसएनएफ मापा जाता है हमारी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। वो जांच पड़ताल होने के बाद ही उस दूध को हमारे स्टोरेज टैंकर्स में रखा जाता है। तो ये हर कोऑपरेटिव सोसाइटी पे सुनिश्चित किया जाता है कि जो दूध आ रहा है वो सही है या नहीं। उसके बाद उसकी दूसरी जाँच प्लांट पे पहुँचने के बाद होती है, जहाँ पे उसका फर्दर चेकिंग हुआ जाता है कि जो उनके मापदंड है उस पर वो दूध खरा उतर रहा है कि नहीं। अगर कहीं पर भी हमें कुछ भी वो डाउट लगता है तो उस दूध को रिजेक्ट किया जाता है और उसे शामिल नहीं किया जाता। एक आम व्यक्ति के मन में एक प्रश्न और आता है कि इतना बड़ा देश है, इतनी सारी जनसंख्या है और दूध लगभग सबको चाहिए, तो हम इतनी लोगों की दूध की ज़रूरत कैसे पूरी कर पाते हैं? इसका शुक्रिया हमें हमारे किसानों को करना चाहिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। और अब आप देखेंगे कि बहुत सारी यंग जनरेशन भी डेयरी सेक्टर में आना चाह रही है, और जो कि इस वर्ल्ड मिल्क डे की थीम भी है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेयरी सेक्टर। तो डेयरी सेक्टर में काफ़ी सारे यंग लोग, नौजवान लोग आना चाहते हैं। भारत का डेयरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग भी है, तो इसी तरीके से लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं वो हम एक शुद्ध दूध पहुंचाने के लिए और एक अच्छा अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे दुग्ध के किसान बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ उनका। सिद्धेश्वरी जी, दूध का कंज्यूमर जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को सुन रहा है और नहीं भी सुन रहा है वो है, उन्हें क्या संदेश देंगी? उन्हें बस मैं यही कहना चाहूँगी कि महामारी के टाइम पे एक तो सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखें। अमूल एक ऐसी संस्थान है जो कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने रिटेलर्स और अपने ग्राहकों के साथ हमेशा खड़ी रही है, और मैं भरोसा दिलाती हूँ कि आगे भी वो खड़ी रहेगी। और हमें अपने दूध विक्रेता और रिटेलर से निवेदन है कि उत्पाद की सेवा व सप्लाई करते समय पूरी सावधानी रखें, कस्टमर को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह करें। और मैं कस्टमर से ये बोलती हूँ कि अमूल हमेशा उच्च गुणवत्ता के उत्पाद ही आपको हर समय प्रोवाइड करवाएगा, और ये महामारी का सामना हम सबको मिलकर के करना है। तो आप सभी को आग्रह है कि आप पूरी सावधानी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपनी सेहत का बहुत 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 ख्याल रखें। सिद्धेश्वरी जी, जाते जाते विश्व दुग्ध दिवस पर क्या संदेश देंगी?
विश्व दुग्ध दिवस पर मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि दूध हमेशा से हमारी सभ्यता का एक आधार रहा है, एक बहुत ही अच्छा आहार है हमारी बैलेंस डाइट के लिए। इसे आप अपने आहार में, अपनी बैलेंस डाइट में इन्वॉल्व करें और सबको इसके लिए प्रेरित करें। और अमूल इसमें हमेशा आपके साथ खड़ा है विथ ऑल द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। हम हमेशा आपको नए नए प्रोडक्ट्स सदा प्रोवाइड करवाते रहें। सिद्धेश्वरी चौहान जी, आपके साथ मिलकर विश्व दुग्ध दिवस पर तमाम भारतीयों को देते हैं इस दिवस की शुभकामनाएं।